नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ हूं सोनाली सिंह। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के कई वीडियो को आपने देखा होगा, लेकिन समस्तीपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। दरअसल स्कूल की छत पर नाचती एक ऑर्केस्ट्रा गर्ल का वीडियो सामने आने के बाद पूरा शिक्षा महकमा हिल सा गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। भोजपुरी के द्व्यर्थी गाने पर कमरतोड़ डांस करती इस ऑर्केस्ट्रा गर्ल को देखिए। स्कूल की छत पर चढ़कर कमर हिला रही इस लड़की का वीडियो कहीं और से नहीं बल्कि बिहार के समस्तीपुर जिले से सामने आया है। शिक्षक समाज को शर्मसार करने वाली इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ऑर्केस्ट्रा डांसर कभी अपने बालों को संवार रही है तो कभी बाहें फैलाकर अश्लील अभिनय का खुलेआम प्रदर्शन कर रही है। इस वीडियो में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कहीं और नहीं बल्कि सरकारी स्कूल के छत पर हो रहा है। जरा सोचिए, ये कितनी चौंकाने वाली बात है कि जिस ऑर्केस्ट्रा का आयोजन स्टेज और चौकी पर होता था वो अब शिक्षा के मंदिर के चौखट पर पहुंच गया है। ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़की को सरेआम स्कूल की छत पर चढ़ाकर नचवाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो बताया जा रहा है कि जिले के ताजपुर प्रखंड क्षेत्र के रजबा स्थित संकुल संसाधन केंद्र का है। वीडियो में दिख रहा है कि नर्तकी छत पर कमर तिरका रही है और नीचे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण नाच का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तरह तरह की बातें की जा रही है। लोगों का कहना है कि ये कितनी शर्म की बात है कि शिक्षा के जिस मंदिर में बच्चों को भविष्य बनाने के लिए भेजा जाता है उस मंदिर को नाच का अड्डा बना दिया गया है। लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिरकार सरकारी स्कूल में इस तरह के अश्लील ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के आयोजन की इजाजत किसने दी, किसकी अनुमति से लड़की को स्कूल की छत पर नचवाया गया। बताया जा रहा है कि यह स्कूल जिस जगह पर है वहां से कुछ ही दूरी पर तमाम सरकारी अधिकारियों के दफ्तर भी मौजूद है। ऐसे में इस बात की चर्चा सबसे अधिक है कि इस बात की भनक आखिरकार क्यों नहीं लगी, यदि हुई तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हैरानी की बात है कि एक तरफ जहां बिहार सरकार विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई लिखाई में सुधार का दावा कर रही है तो वहीं कुछ लोग इस पर पानी फेरने में लगे हैं। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो बात बिहार में ऑर्केस्ट्रा की हो और कट्टा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल डांस का एक दूसरा वीडियो वैशाली जिले से भी सामने आ चुका है, जिसमें एक युवक डांसर के साथ तमंचे पर डिस्को करते दिख रहा है। वीडियो में युवक कानून से बेखौफ होकर हथियार लहराते नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। हाथ में कट्टा थामकर कमर हिला रहे इस नौजवान को देखिए। ये जितना जवान है, बिहार में कानून उतना ही बौना। राज्य में कानून व्यवस्था को धता बता रही ये तस्वीर वैशाली जिले के हाजीपुर की है। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह ये शख्स हाथ में असलहा लहराकर कमर थिरका रहा है। ये युवक जितना जोश और जुनून में दिख रहा है, सूबे की पुलिस उतनी ही सुस्त और शिथिल। इस तरह की तस्वीरें बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मौजूदा हालात को आईना दिखाने के लिए काफी हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो हाजीपुर के महुआ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मिर्जानगर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां संस्कृति के नाम पर जमकर अश्लीलता परोसी गई। वीडियो में दिख रहा है कि कट्टा बॉय के साथ ऑर्केस्ट्रा गर्ल भी पूरे जोश के भोजपुरी अश्लील गानों पर ठुमके लगा रही है। कभी जमीन पर नाच रही है तो कभी दो युवकों के कंधे पर चढ़कर डांस कर रही है।
एक हाथ में बंदूक और दूसरे में बोतल थामे दिख रहा ये युवक इलाके का बाबू बताया जा रहा है, जिसे ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून का खौफ। इसकी नजर में कानून की ताकत फूके हुए कारतूस के बराबर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके के दबंगों ने ही अपनी ताकत पर लड़की को नाचने के लिए बुलाया था। उन्हें रोकने की ना तो किसी की हिम्मत हुई और ना ही किसी ने साहस दिखाया। वैसे ऑर्केस्ट्रा का ये कोई नया मामला नहीं है। बीते दिनों दानापुर के रानिया तालाब से ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां कोयरी बिघा कनपा गांव में आयोजित ऑर्केस्ट्रा में जमकर फायरिंग की गई थी। टीवी स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में दिख रहा है कि कई लड़कियां स्टेज पर मगही बोली के द्विअर्थी गाने पर डांस कर रही हैं। वहीं स्टेज के सामने एक युवक नोटों की गड्डी लुटा रहा है तो दूसरा बंदूक से फायरिंग कर रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हाल ही में मुंगेर से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां भक्ति जागरण के नाम पर बालाओं के अश्लील डांस की महफिल सजाई गई थी। खड़गपुर थाना क्षेत्र के बरुई पंचायत से सामने आए इस वीडियो में दिख रहा है कि स्टेज पर 3 लड़कियां डांस कर रही हैं। कोई लहंगे में तो कोई जीन्स और टी शर्ट में लोगों के सामने ठुमके लगा रही हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि भक्ति जागरण के नाम पर अश्लीलता के इस मंच पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल के ऊपर नोटों की बारिश की जा रही है। ऐसे ही एक दूसरे वीडियो में कुछ युवक नंगे ही स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं। राज्य के अलग अलग इलाकों से लगातार सामने आ रही ये तस्वीरें बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ी कर रही हैं। ऑर्केस्ट्रा में सरेआम इस तरह फायरिंग से कहीं भी कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि इसे रोकना आखिर किसकी जिम्मेदारी है। वैशाली से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। शराब पीकर तमाशा करते लोग बिहार पुलिस के शराबियों पर नकेल कसने के दावे की पोल खोल कर रख देते हैं। इसी बीच बेगूसराय में एक शख्स को शराब के नशे में हिरासत में लिया गया, जिसकी हरकतें देखकर आप हंसी से लोटपोट होने लगेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए ड्रामेबाज शराबी के कारनामे। बिहार में शराबबंदी कानून के क्या हालात हैं, इससे जुड़ी तस्वीरें तो हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। शराबबंदी का तो ठीक ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है, लेकिन शराबी और ज्यादा ड्रामेबाज होते जा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही ड्रामेबाज शराबी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने खुद को सेना का जवान बताया है, जिसकी हरकतें किसी नाटक मंडली के कलाकार से कम नहीं है, जिसकी हरकतें देखकर आपको हंसी आ जाएगी। हालांकि शराबी वास्तव में सेना का जवान है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तस्वीरों में आप खुद इस शराबी की ड्रामेबाजी देखिए। जब पुलिस इसे गिरफ्तार कर थाने ले आती है
तो ये चुपचाप हाथों में हथकड़ी लगाए बैठे रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कैमरे की तरफ जाती है तो फिर इसकी अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती है। देखिए कैमरा देखते ही कैसे ये पहले तो पुलिस वाले के करीब खिसक आता है और फिर दोनों हाथों को स्टाइल में बांधकर पोज देने लगता है। इतना ही नहीं, ये भी देख लीजिए, जब उसे लगता है कि कैमरे का पूरा फोकस उसकी तरफ है तो वो अपना जैकेट आधा उतार देता है और मुस्कुराते हुए फिर पोज देने लगता है। ये सब देखकर ऐसा लगता है मानो उसे पुलिस की तरफ से कोई मेडल मिला हो और उसे सम्मानित किया जा रहा हो। उसकी चाल ढाल तो देखिए, ये अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझता है। बरौनी स्टेशन पे पकड़ा गया। कहाँ पकड़ा गया? नहीं, अभी यहाँ पे अब इसकी आगे की हरकतें देखिए। शराबी ने शराब पी है या नहीं, इसकी पुष्टि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से होती है। इस ड्रामेबाज शराबी को भी इसी टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। आप खुद देखिए ये टेस्ट कैसे दे रहा है। तो तेजी से कर देता है, धीरे धीरे करो। एक मिनट, मेरा इतना साफ नहीं लेता है ना। अरे करो ना, एक मिनट सांस लेना ना, पागल का। ये पूरा ड्रामा काफी देर तक बेगूसराय के जीआरपी थाने में चलता रहा। मिली जानकारी के अनुसार गुवाहाटी से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में ये शराबी शराब पीकर हंगामा कर रहा था, जिसे जीआरपी ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वो अरुणाचल प्रदेश के लोंगडी जिले का रहने वाला है। उसका नाम जलन बगजे है। उसने बताया कि वह दिल्ली में नागा रेजिमेंट में पोस्टेड है। पूछताछ में उसने क्या क्या बताया ये भी आप सुन लीजिए। क्या नाम है? जलन मंगजन। आए? जलन मंगजन। जलन मंगजन। वंगजन। पिताजी का नाम? बनवा मंगजन। बनवा मंगजन। घर कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से तुम आ रहे थे? मैं तिनसुकिया से, न्यू तिनसुकिया से आया। आए? न्यू तिनसुकिया से। न्यू तिनसुकिया। मैं सो रहा था। मेरे को चारा से उठ के पुलिस वाला ने जगाया, आओ इधर बाहर आया, यहाँ पहुँच गया। देखिए अल्कोहल दारू पिए थे क्या? दारू इतना था मेरे पास, इतना सा। कहाँ पिए थे? ट्रेन में। ट्रेन में कहाँ पे? कहाँ पी रहे? ट्रेन में। ट्रेन में किस जगह? ट्रेन को कोई जगह? बाथरूम में। बाथरूम? बाथरूम में? हाँ जी। अच्छा, डर नहीं लगा क्या? नहीं, इतना सा पीने में क्या आ जाए। अच्छा, पुलिस वाले ने बुलाया, मैं सो रहा था, दो पी के। कहाँ जॉब करते? कहाँ नौकरी करते हो? कौन? मैं? हाँ, दिल्ली में। क्या चीज में हो? नागा रेजिमेंट में हूँ। पुलिस ने जब शराबी की जांच की तो उसमें अल्कोहल की पुष्टि हुई। वो वास्तव में सेना का जवान है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। ट्रेन में थी राजधानी एक्सप्रेस में। क्या नशे की हालत में था। हाँ, लड़का हुआ कर रहा था और वो कंप्लेन किया, तो उसी वजह से उतारा गया एस्कॉर्ट पार्टी के द्वारा। हाँ, थाना पे ले आकर फिर जाँच के लिए लाया गया। तो क्या निकला? अल्कोहल का मसला निकला। हाँ? अल्कोहल था, शराब का नशा गया। खैर, इस शराबी ने ये भी कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ट्रेन में इस तरह खुलेआम शराब का सेवन पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल जरूर खड़े करता है, क्योंकि शराबबंदी कानून लागू होने के इतने सालों बाद भी ट्रेन और सड़क रास्ते से शराब तस्करी का खेल बदस्तूर जारी है। न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में मुर्गों का दंगल बहुत मशहूर है। इसकी तैयारी भी अब से शुरू हो चुकी है। नवंबर की इस गुलाबी ठंड में देसी लड़ाके मुर्गों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग की तस्वीरों को कैमरे ने अपनी नजर में कैद कर लिया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आपने बुल फाइट, डॉग फाइट और कैट फाइट के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन झारखंड में एक और फाइट बहुत मशहूर है। वो है कॉक फाइट, यानी कि मुर्गों की लड़ाई। इस फाइट के कदरदान इतने हैं कि देखने वालों की भीड़ लग जाती है। अब चूंकि ठंड का मौसम भी लगभग आ ही गया है, तो मुर्गों के ट्रेनर उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करने में लगे हैं। सर्दी का
मौसम शुरू हो चुका है, लिहाजा इस गुलाबी ठंड का आनंद इंसानों के साथ साथ मुर्गे भी उठाना नहीं भूलते। यही वो मौसम होता है जब देसी लड़ाके मुर्गों को धूप में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये देखिए, रांची के धुरवा के मौसीबाड़ी में मुर्गों को गुलाबी ठंड के बीच लड़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन मुर्गों को ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए कैसे ये दो देसी मुर्गे प्रैक्टिस के समय एक दूसरे को मात देने में लगे हैं। सिर और चोंच से बार बार दांव लगा रहे हैं। इनके ट्रेनर ने बताया कि मुर्गों की उम्र और स्टैमिना का खास ख्याल रखना पड़ता है। लड़ाई के दौरान जिस मुर्गे की सांस फूलने लगती है उसे तुरंत लड़ाई से हटा लिया जाता है, क्योंकि उनके जख्मी होने का खतरा बढ़ जाता है। लड़ने के लिए मुर्गों को खास तौर पर न केवल प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि उनके खान पान पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इन मुर्गों को खाने के लिए गेहूं और बाजरा जैसे मोटे अनाज दिए जाते हैं, ताकि वो बलवान और ताकतवर बन सके। इन मुर्गों की कीमत उनकी ट्रेनिंग के बाद हासिल की गई क्षमता के अनुसार बढ़ती है। जब दो मुर्गे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, तो दर्शक के रूप में मौजूद लोग अपने मनपसंद मुर्गे पर दांव लगाते हैं। मुर्गे की लड़ाई आमतौर पर 10 मिनट तक चलती है। इस दौरान मुर्गे को उत्साहित करने के लिए मुर्गाबाज यानी मुर्गे का मालिक तरह तरह की आवाज निकालता रहता है, जिसके बाद मुर्गा और खतरनाक हो जाता है। सर ये जो हाँफ रहा ना सर, ये जो कम हाँफता है वो सोच लीजिए कि वो कमज़ोर नहीं है। अच्छा, और जो ज़्यादा हाँफने लगेगा वो कमज़ोर होता है। अच्छा, अंदर से सांस से पकड़ते हैं। जी 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 सर। अच्छा, ये वजन से अगर नापा जाए कि तो कितने किलो का मुर्गा ज़्यादा लड़ने का पोटेंशियल रखता है, ताकत रखता है? कितने किलो तक का मुर्गा? वही मैक्सिमम 2.5 से 3 kg। हाँ। जी। आपको बता दें कि झारखंड के रांची के अलावा लोहरदगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा सहित कई जिलों में इस लड़ाई को आदिवासियों की संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। मुर्गा लड़ाई के लिए कई क्षेत्रों में मुर्गा बाजार लगाया जाता है। आदिवासी समाज में मुर्गा लड़ाई कई पीढ़ियों से आम जिंदगी का मनोरंजक हिस्सा बना हुआ है। पहले इसका आयोजन मनोरंजन के लिए ही किया जाता था, लेकिन आज पैसे के लालची लोगों ने आदिवासियों की इस गौरवशाली परंपरा को बर्बाद कर दिया है। आज मुर्गा बाजार जुआ, सट्टा और शराबखोरी का अड्डा बनकर रह गया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।